नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुतपा। आप सबको स्वागत कर रही हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट एवे बाय सुतपा। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूं जो ना एज के हिसाब से है, ना जेंडर के हिसाब से है और ना कि कुछ उसका बैरियर है। मतलब ये जो भी देखेगा सबके लिए ये फायदेमंद होने वाला है। आपको मैं ये बता सकती हूँ 100% एश्योरिटी के साथ कि आप आज दिन भर में जो वीडियो देखे हैं सबसे ये वीडियो खास होने वाला है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अंत तक वीडियो को जो है देखते रहना है और जो भी आप सीखे उसको एप्लीकेशन में लाना है, मतलब अप्लाई करना है खुद के ऊपर। ठीक है, तो जो वीडियो है सच में ये इतना खास है, आप ये बता सकते हैं कि वीडियो ऑफ द मिलेनियम है। सुनते ही आप मतलब देखते ही आप ये बोलेंगे कि काश ये हमें पहले पता होता, है ना। तो चलते हैं, यूं ही तो नहीं मैं बोल रही हूँ, आपको आज करके दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल में बता के रहूंगी, मतलब कुछ रिपोर्ट्स के साथ, कुछ मतलब साइंटिफिकल सोल्यूशन के साथ आपको मैं बता के रहूंगी। देखते रहिए वीडियो को अंत तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, आज का वीडियो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग है मोस्ट वर्सेटाइल स्किन केयर फॉर विंटर। मतलब सारे डाइवर्सिफाइड स्किन केयर जो भी आप सोच सकते हैं सब कुछ एक चीज में समाया हुआ है। मैं बता सकती हूँ ये आपको, ये मतलब मल्टी प्रॉब्लम के साथ मल्टी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने वाला ये एक सोल्यूशन है। मतलब जो बोलते हैं ना कि बहुत सारा चीज एक स्मॉल पैकेज में आता है, आप ऐसा ही सोच सकते हैं। ये भगवान का वरदान है हम सबके लिए, हर घर में होता है, एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और आपका लाखों रुपया इसमें जो जा रहा है वो भी बच सकता है और एश्योर्ड भी रह सकते हैं कि ये मतलब साइड इफेक्ट फ्री है। इसका कोई आपके स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। जी हाँ, साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, ये कंफर्म्ड है। क्योंकि हम जो चीज आज डिस्कस करने वाले हैं, हम एलोवेरा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एलोवेरा के ऊपर हम आज ऐसा टिप्स लेंगे जो कि आपको मतलब यूज आप रह ही नहीं सकते यूज किए बिना। ठीक है, आप सुनते ही सोचेंगे कि चलो आज कुछ थोड़ा कर ही लेते हैं एलोवेरा के ऊपर, है ना। तो पहले चलते हैं, जानते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है, एलोवेरा का बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स में पहला आता है हमारा सुपर हाइड्रेटिंग। ये पहले क्यों आता है, इसीलिए आता है क्योंकि विंटर में ज्यादातर हमारा स्किन जो है ड्राई होने लगता है, क्योंकि विंटर का महीना जनरली सूखा सूखा सा रहता है और ड्राई होता है हमारा स्किन, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगता है। मतलब झुर्रियां आना, एजिंग का दिखना, व्हाइट पैचेस आना, थोड़ा सा रैशेस होना, कुछ भी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिन भर मॉइस्चराइजर का एप्लीकेशन लेते हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड होता है। कस्टमाइज तो होता ही है, हम लोग कस्टमाइज देख के ही खरीदते हैं, फिर भी अगर वो मतलब किसी भी ब्रांड का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, अगर वो बनाया हुआ है प्रोडक्ट तो उसमें एडिटिव्स रहेगा, उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहेगा और उसका थोड़ा सा भी हो साइड इफेक्ट्स रहेगा। चाहे हमें वो अभी दिखे ना, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट हमें दिखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये कोई नहीं नकार सकता कि कोई एक प्रिजर्वेटिव या एडिटिव एडेड कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई नहीं बता सकता। इसका कोई साइंटिफिक आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। बस आप इसी से बच सकते हैं कि आप अगर किसी का कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, डायरेक्टली उसको एक्सट्रैक्ट करके अगर आप यूज कर रहे हैं तो उससे जितना बेनिफिट आपको होगा वही आपको दिखेगा। और क्योंकि इसीलिए दिखेगा, जो आपका मतलब डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन होगा उसमें साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं रहेगा और आपका जो रिजल्ट है वो स्लोली चाहे दिखेगा लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसीलिए एक्सट्रैक्शन जो है डायरेक्ट जितना हो उतना अच्छा है ना। तो पहले चलता है, जानते हैं कि सुपर हाइड्रेटिंग इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें 75 डिफरेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, लाइक विटामिन, एंजाइम्स, मिनरल्स एंड शुगर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। ये जो टिप्स मैं बोली, ये जो चीजें मैं बोली, ये जो कंपोजिशन उसका मैं बोली, ये समझने के लिए आपको मेरा और सारे वीडियोस हैं जो कि मैं पढ़ा रही हूँ। 6th क्लास का एनसीईआरटी का साइंस बुक है, आप उसमें अगर देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से वर्ड्स जो है समझ में आ जाएगा। जो फैटी एसिड क्या है, एंजाइम्स क्या है, मिनरल्स क्या है और जो हमारा पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ये सब चीज है, ये सब हमारे स्किन के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं, ये सब चीज जो है अपने आप में सब चीज लिंक्ड है। हम जो चीज
आजकल यूज करें, चाहे फूड हो, चाहे हमारा कॉस्मेटिक हो, चाहे हमारा कपड़ा हो, चाहे जो भी हम लोग यूज करते हैं, उसका साइंटिफिक वैल्यू कितना है, साइंटिफिक मतलब उसका बेनिफिट कितना है, साइंटिफिकली उसका लॉस कितना है, हम सब कुछ साइंटिफिकली देखते हैं ना। तो साइंस जाने बिना साइंटिफिकल रिजल्ट का हमें समझ कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो साइंस, बेसिक साइंस हमें जानना चाहिए। तो ये सब चीज है जो कि मैं वो चीज मतलब वो जो साइंस का एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रही हूँ, वो समरी में आप देखेंगे तो ये सब वर्ड्स का मीनिंग आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये हमारे हेल्थ और स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 75 डिफरेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, ये जनरली एलोवेरा में पाए जाते हैं और ये नेचुरल हमारा ह्यूमिक्टेंट है। मतलब ह्यूमिडिटी जो है बाहर का रहता है, मतलब जो हमारा सूखापन जो रहता है बाहर का, वो हमारे स्किन को जनरली जो ड्राई करने लगता है, हमारे स्किन से जो मॉइस्चर इवापोरेट करने लगता है, वो जनरली प्रिवेंट होता है किसके वजह से, एलोवेरा का एप्लीकेशन के वजह से। फिर आता है रिच इन पॉलीसैकेराइड्स हेल्प इन बाइंडिंग वाटर। मीन्स हम जो वाटर इनटेक करते हैं, हाइड्रेट तो हम लोग आजकल इतना बिजी लाइफ है कि हम मतलब रेगुलर इंटरवल में पानी पीना भी भूल जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत पीते हैं वो अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर में ही चला गया एब्जॉर्ब होके, तो फिर स्किन में रहेगा क्या और बॉडी में जाएगा कितना। बॉडी में चाहिए 70% वाटर, वो तो हम इनटेक नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, और फिर स्किन में देंगे कितना। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से उसको मॉइस्चराइजिंग करने लगते हैं। तो बाहर से अप्लाई करने से क्या होता है, एक तो उसका जो केमिकल कंपाउंड है वो जाएगा स्किन में, वो उसका साइड इफेक्ट्स दिखाएगा। फिर बार बार एप्लीकेशन की वजह से हमारा स्किन का जो अपर लेयर है, डर्मेटाइटिस का जो अपर लेयर है, तो वो भी खराब होने लगेगा, है ना। तो इसीलिए हमें जितना ज्यादा हो सकता है, जो जितना डीपन होके हमें मॉइस्चराइजर का मतलब बेनिफिट देगा, वो इतना लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगा। मतलब जितना डीपली हमें मॉइस्चराइजर मिलेगा, उतना हमें मतलब दूसरा केमिकल का यूज करना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो हमारा है ड्रिंकिंग वाटर, जो कि हमें रेगुलर इंटरवल में नहीं चाहिए, और ऐसा मॉइस्चराइजर जो खुद मतलब ह्यूमिडिटी को प्रिजर्व करके रख लेता हो। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एलोवेरा, ठीक है। फिर आता है सूटेज द स्किन, मतलब हमारे स्किन को जो है वो मतलब एकदम सूदिंग रखता है और स्मूथ करके रखता है, जो कि आपको स्किन की इलास्टिसिटी को भी बहुत ज्यादा मतलब बचाए रखता है। कैसे जान लेते हैं, ये जो है वंडरफुल चॉइस है आपका स्किन डिजीजेस के, किस तरह का स्किन डिजीजेस के लिए, लाइक एक्जिमा, सोरियासिस, और जो डैमेज स्किन जिनका है, मतलब कुछ पिंपल्स वगैरह आ चुका है, या फिर बहुत सारे पिंपल्स है, या फिर मतलब उसमें कुछ पैचेस वगैरह है, या फिर कुछ ऐसे पोर्स ज्यादा है, या फिर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स का कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है। फिर जो आता है हमारा इची स्किन है, और आता है ड्राई स्किन। तो इस तरह का कुछ भी अगर आपका स्किन का रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें एलोवेरा जो है बहुत ज्यादा फायदा जो है देने वाला है। और आप लगाते ही आपको एक ही दिन मतलब विद इन 24 आवर आपको डिफरेंस जो है फील करने को मिलेगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद अप्लाई की हूँ, खुद फील की हूँ, तभी जाके आपको बोल रही हूँ, ठीक है। फिर आता है ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब इसमें जो प्रॉपर्टीज है उसमें और एक खास प्रॉपर्टी जो है वो है एंटी इंफ्लेमेटरी। मतलब ये सारे स्किन के लिए सूटेड है। मतलब चाहे आप किसी भी जेंडर का हो, चाहे आप बच्चा हो, आप चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आप लेडीज हो, चाहे आप जेंट्स हो, जो भी हो, कोई भी चाहे ये प्रोडक्ट यूज कर सकता है। इसमें शेम लाने की कोई बात नहीं है कि लड़कियों वाली प्रोडक्ट है, नहीं, ये स्किन रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है, तो इसमें शेम लाने की कोई बात नहीं है। ये सबको यूज कर सकता है और बहुत स्किन फ्रेंडली है, ठीक है। तो जनरली एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, और जो स्किन में जो इरिटेशन रहता है, ज्यादातर हम लोग जो बाहर आजकल जाते हैं आते हैं, तो बाद में हमें थोड़ा सा इचिंग होने लगता है, या फिर गर्मी के मौसम में ज्यादा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सेटिंग ज्यादा होने की वजह से बाहर का पोल्यूशन जो है हमारे स्किन से एकदम सटक के रहता है, तो जिसके वजह से कि हमें थोड़ा सा इचिंग का प्रॉब्लम दिखने लगता है, थोड़ा सा उसके बाद रेडनेस आना, या फिर रैशेस होना, या फिर पिंपल्स वहां पे क्रिएट हो जाना, ये सब चीज जो रहता है ये एलोवेरा से एकदम से ठीक हो जाएगा। और हमारा जो स्किन का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये उसको भी प्रिवेंट करेगा, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रहता है एलोवेरा में, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है,
ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो है नरिशेस द स्किन। स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, मतलब स्किन का भी जो मेंटेनेंस है वो जनरली लेयर बाय लेयर प्रोड्यूस होता है, तो जो उसको नरिशमेंट के लिए चाहिए वो सारा प्रॉपर्टीज जो है एलोवेरा अच्छे से प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये हाईली मिनरल रिच है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारा मिनरल होता है जो कि हमें फोटो डैमेज से बचाए रखता है। फोटो डैमेज यानी लाइट से हमारा कुछ भी स्किन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट होना, उसको हम लोग फोटो डैमेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग आजकल का तो सेल्फी का जमाना चल रहा है, हम जितना ज्यादा लाइट देके सेल्फी उठा रहे हैं उतना हमारा स्किन ब्राइटन दिखता है ना, तो वो उसका भी हमें साइड इफेक्ट होने लगता है कुछ दिनों के बाद। या फिर डार्क, मतलब ज्यादा हम लोग सन में घूमना, जैसे कि धूप ज्यादा हो रहा है फिर भी हम लोग चाहे कितना भी स्कार्फ बांध ले या रुमाल बांध ले या फिर हेलमेट यूज करे, जो भी करे, उसका रेडिएशन जो है, रेडिएशन का इफेक्ट सब चीज को भेद के जाता है एक्सेप्ट कंक्रीट। तो जो है वो जो रेडिएशन का जो इफेक्ट है स्किन के ऊपर दिखेगा ही दिखेगा। तो उसी को भी ये, मतलब हम ऐसा तो नहीं कि मतलब दिन भर घूम तो नहीं सकते कि एलोवेरा पकड़ के घूमना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे घूम फिर के आ गए फिर उसका एप्लीकेशन करके आप उससे भी बच सकते हैं, है ना। तो ये जनरली स्किन को इलास्टिसिटी देता है, मॉइस्चर रखता है और उसको स्मूथ रख के हमें फोटो डैमेज से भी बचाए रखता है ना। फिर आता है स्किन का जो कालापन दिखने लगता है कुछ दिनों के बाद, जैसे कि डार्क स्पॉट्स आना, मतलब आईज में डार्क सर्कल आना चारों तरफ में, या फिर चाहे आप बोल सकते हैं कि कुछ डार्क पैचेस हो गया, पिंपल था कुछ सूख गया, या फिर कुछ उसका मतलब पिंपल ठीक होने के बाद भी कहीं कहीं पैचेस छोड़ के जाता है, तो वो पैचेस का रह जाना, ये सब जो प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पे कुछ जल गया या फिर कुछ गिर गया या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसका भी सोल्यूशन जो है एलोवेरा में बहुत अच्छे से रहता है, मतलब भरा भरा है एलोवेरा में, जो कि वो डार्क पैचेस को रिमूव करने में मास्टरपीस है ना। फिर आता है हमारा हील डैमेज स्किन, मतलब स्किन में अगर कुछ डैमेज हो चुका है, जैसे आपको अभी मैं बताई, जैसे कि कुछ स्क्रैच वगैरह हुआ या फिर कुछ भी हुआ, जैसे कि हमारा मतलब जो जनरली हम लोग ऐसे नाखून वगैरह यूज करते हैं, मतलब थोड़ा इचिंग हुआ तो नाखून वगैरह का यूज करना है, या फिर ज्यादातर बच्चों का ऐसे हैबिट होता है, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि पिंपल का भी वो नाखून से यूज करके उसको साफ करने लग जाते हैं, तो उसका भी फिर बाद में जाके बहुत इन्फेक्शन बढ़ जाता है। नाखून का यूज होने से वो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है, तो उसमें क्या होता है फिर बाद में वो डार्क पैचेस क्रिएट करने लगता है, तो वो सब जो होता है जनरली डैमेज हो जाता है स्किन, उस जगह पे ब्लैक दिखने लगता है, मतलब वहां पे स्किन जो है डैमेज हो जाता है। उसको हील करने के लिए या फिर उसके पील ऑफ होके फिर उसमें नए स्किन आने में भी एलोवेरा जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर आता है हमारा जो पोर्स का प्रॉब्लम। पोर्स का आजकल मतलब एज के हिसाब से पोर्स का दिखना या फिर थोड़ा पिंपल स्किन में पोर का दिखना आम बात है, ठीक है। तो जो पोर होता है जनरली फेस को बहुत ज्यादा मतलब बल्कि दिखने लगता है, या फिर कुछ ऐसे मतलब लगता है कि जैसे फेस में कुछ पैचेस वगैरह, तो थोड़ा सा फोटोजेनिक नहीं रहता है फेस पे, उसमें पैचेस वगैरह दिखने लगता है, उस टाइप का कुछ लगता है, तो फोटो भी अच्छा नहीं आता है ना पोर्स रहने से। और उसमें इन्फेक्शन का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि पोर्स जो है उसमें ज्यादातर ऑयल पैचेस रहता है, ऑयल सिक्रेशन होके वहां पे रहता है, और वहां पे ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है, डस्ट भी वहां पे ज्यादा जम जाते हैं, तो साफ करते टाइम भी चारों तरफ अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, तो वो भी ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मेन रीजन होता है। तो ये जो है जनरली एलोवेरा जो है नॉन कमेटोजेनिक इन नेचर, लाइट वेट मॉइस्चराइजर, ये ऑयली स्किन के लिए है, जिनका पोर ज्यादा है उनके लिए भी है। और ये क्यों अच्छा है, इसीलिए कि ये ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्किन में, ठीक है, क्योंकि ये बस पानी सा ही चीज है, उसको आप यूज करेंगे तो ज्यादा मतलब डीप तक पेनिट्रेट होके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो स्किन में बाद में जो ग्रीजीनेस, जो ऑयलीनेस जो ज्यादातर कॉस्मेटिक छोड़ जाते हैं, वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन आपका एज यूजुअल ही रहता है, उसमें कोई साइड रिएक्शन जैसा चीज नहीं दिखेगा, साइड एप्लीकेशन वाला चीज भी नहीं दिखेगा, जो ग्रीजीनेस आना, ऑयली चीजें रह जाना, जैसे चिपचिपापन रहना, ये सब नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा इसमें जो है एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज है, या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स जो रहता है, मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो है
वो जनरली हमारा एक्नी होने से प्रिवेंट करता है, मतलब एक्नीज आना कहीं पे भी, आप चाहे एल्बोज में भी देख सकते हैं, किसी किसी का एल्बोज में भी रहता है एक्नी का प्रॉब्लम, अब वहां पे भी एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बेनिफिट्स तो हम लोग जान लिए, अब चलिए जानते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में करके दिखाती, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे क्या यूज करना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसका एक प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूंगी कैसे क्या बनाना है या फिर कैसे अप्लाई करना है। और जो भी चीज मैं आपको आज बता रही हूँ यूं ही नहीं बता रही हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, रिसर्च में आ चुका है और मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो गूगल में सर्च करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर इसको यूज कैसे करते हैं। कुछ नहीं है, एलोवेरा लीफ को लेना है, बीच में से कट करना है और एक चम्मच से आप उसका जो थिक्की लेयर होता है, उसका जो रस आप बोल सकते हैं, वो जेली टाइप का दिखेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट जेली टाइप का दिखेगा, उसको आपको लेना है और एक मिक्सचर में लेके उसको ग्राइंड कर लेना है। और कुछ नहीं करना है, जहां पे मैं बोलूंगी कि एलोवेरा का जूस लगाना है, बस इतना ही करना है। पहले लीफ को काट लेना है प्लांट से, उसको थोड़ा सा टिल्ट करके कहीं पे भी ऐसे रख देना है, ताकि उसके अंदर जो एक येलो कलर का जूस रहता है, थोड़ा सा हार्मफुल रहता है, वो निकल जाए। फिर उसके बाद आपको लीफ को बीच में से कट कर लेना है, मतलब आपको लॉन्गिट्यूडिनल कट लेना है, ट्रांसवर्स नहीं। ये भी साइंस का बुक का जो समरीज दी हूँ मैं, उसमें बताई हूँ कि कैसा कट क्या होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, सारा कट का मैं एग्जांपल दी हुई हूँ, उसमें समझाई हुई हूँ, तो आपको देखना चाहिए और देखिए भी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल कट लेना है, उसमें से फिर आपको चम्मच से या फिर स्पून से आप ऐसे उसका जो जेली वाला पार्ट है, ट्रांसपेरेंट जेली वाला पार्ट, उसको निकाल लेंगे, मिक्सचर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो वो आ गया आपका प्योर एलोवेरा का जूस। कैसे यूज करना है, एज ए टोनर आप यूज करेंगे उसको। कैसे उसको आप एक स्प्रेयर वाला छोटा सा कुछ भी बॉटल आपके पास खाली हो, यूज हुआ, मतलब जैसे हम लोग का आता है ना हैंड वॉश का बॉटल वगैरह आता है, अगर खत्म हो चुका हो, खाली हो, आप उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, मतलब ल्यूकवार्म वाटर में साफ कर लीजिए। उसके बाद वो जो जेल है उसमें आप भर लीजिए, थोड़ा सा मतलब वो पतला होना चाहिए, उसमें रख के आप जनरली जैसे गुलाब जल वगैरह, जैसे रोज वाटर जैसे स्प्रे कर रहे हैं, उस टाइप का स्प्रे भी कर सकते हैं। करने के बाद थोड़ा सा आपको गैप देना है, थोड़ा कुछ टाइम तक उसको छोड़ देना है, यूं ही स्प्रे करके छोड़ देना है। फिर जो है आपको मुंह को धो लेना है। इस तरह से आपको उसको टोनर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर में कैसे हेल्प करेगा ये। मॉइस्चराइजर जनरली आप जैसे कि मॉइस्चराइजर नहाने के बाद लगाते हैं, कहीं बाहर जाने के बाद सूखा लगने पर लगाते हैं मॉइस्चराइजर, उस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एलोवेरा का जो जेल है, जिस टाइप का जेली वाला पार्ट जो मैं आपको बोली थी, उसको जो निकाल के आपको ज्यादा पतला नहीं बनाना है, उसको थोड़ा मतलब पानी उसमें नहीं डालना है, वो जो जेल को ही बस आपको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, ताकि वो हाथ में अच्छे से यूनिफॉर्मली आ जाए। और उसको आपको क्या करना है, उसमें अगर आपका ड्राई स्किन है तो उसमें आप 1 से 2 बूंद कोकोनट ऑयल या फिर उसमें ऑलिव ऑयल भी 1-2 बूंद डाल सकते हैं। अगर ऑयली स्किन के लिए तो ऐसे ही यूज करना अच्छा है ना। तो उसको क्या करना है, आपको बस मुंह के ऊपर देना है, थोड़ा सा मसाज करना है, और मसाज करने के बाद 5 से 10 मिनट मसाज करने के बाद धो देना है। साफ कपड़ों से पोंछ लेने के बाद आप देखेंगे कि आपका स्किन कितना हेल्दी लगेगा। ठीक है, फिर आता है ट्रीटमेंट मास्क। मतलब आपको अगर मुंह में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है या फिर कहीं पे ज्यादा घूम घाम के आ गए, ज्यादा सनलाइट का मतलब एक्सपोजर हो गया, तो आप ये कर सकते हैं कि एलोवेरा का मास्क यूज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कितना सारा काम में आता है, कितना मल्टीपर्पज चीज है ये। तो देखिए ट्रीटमेंट मास्क कैसे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एलोवेरा का जो जेल मैं अभी बोली कि जो जेली वाला पोर्शन निकाल के थोड़ा मोटा सा ग्राइंड करना है, उसको पानी उसमें नहीं डालना है, और उसको क्या करेंगे आप बस फेस के ऊपर लगा लेना है, थिक लेयर देना है फेस के ऊपर, ऐसे दबा दबा सा एक मोटा सा लेयर देना है, 15-20 मिनट तक छोड़ देना है, कंप्लीटली सूख जाए। उसके बाद आपको एक अच्छा सा कपड़ा, साफ कपड़ा लेना है, उसको मतलब ऐसे गीला, थोड़ा सा गीला कर देना है, और कपड़े से आपको धीरे धीरे से उसको साफ कर लेना है मुंह से। ठीक है, उतना ही करना है और कुछ ज्यादा नहीं, धोने की जरूरत नहीं है, कोई हार्मफुल चीज नहीं है ये, कोई केमिकल उसमें नहीं है। तो ऐसे ही थोड़ा सा कुछ पार्ट्स रह भी गया तो भी मतलब
जो उसका इंग्रेडिएंट्स है स्किन के ऊपर रहेगा तो भी अच्छा रहेगा। कंप्लीटली उसको साबुन से नहीं धोना है या फिर वार्म वाटर यूज करने की भी जरूरत नहीं, नॉर्मल आप टैप वाटर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, धोने के लिए भी जिसमें धोने की जरूरत है। ये तो ट्रीटमेंट मास्क है, इसमें जो धोने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है मास्क एक्टिवेटर। जो मास्क लगाते हैं या फिर कुछ भी फेस मास्क यूज करने मतलब करने के बाद जो है हमारा जो चेहरे में थोड़ा सा रेडनेस आता है या फिर कुछ ऐसे इचीनेस वगैरह होने लगता है या फिर थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन दिखाने लगता है स्किन के ऊपर, तो उस चीज में भी आप ऐसे ही मतलब जैसे बोलिए आपको मैं पतला सा जूस निकाल के उसको स्प्रे बॉटल में रख के आप उसको जनरली स्क्रब करने के बाद या फिर फेस मास्क रिमूव करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, जो कि आपको स्किन को एकदम से हाइड्रेट करेगा और ठंडा सा एक मतलब कोल्ड मतलब सूदिंग फीलिंग आपको देगा स्किन को, और इतना फ्रेंडली लगेगा आपका स्किन आपको रिलैक्स्ड लगेगा, आप मतलब बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है ना ये वीडियो ऑफ द मिलेनियम है, तो मैं सोच रही हूँ आप समझ चुके होंगे कि सच में ये कितना बेनिफिशियल है और हम लोग आज इतना मतलब आज तक इतना क्यों नहीं जान पाए थे, है ना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं हेयर के ऊपर, स्किन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एलोवेरा के ऊपर और दूसरे जो नेचुरल थिंग्स जो हमारे आसपास अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। मैं नहीं बोलूंगी कि आपको कहीं पे जाके बहुत कुछ सर्च करके लाना है या फिर कहीं से किसी से मांग के लाना है, कुछ नहीं, जो आपके आसपास हो सकता है उसी से मैं आपको बताऊंगी कितना आप उसको फ्रूटफुली यूज कर पाएंगे, और जितना मिनिमम आपका एफर्ट जाएगा उसी में ही जितना हो पाएगा उतना ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आजकल सबके पास टाइम की ही बहुत ज्यादा कमी है। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन खुद के लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसीलिए जितना कम टाइम में हम जितना अच्छा रह सकते हैं उतना ही अच्छा है। इसीलिए ये सब जो वीडियो बनाने का मेन मोटो जो है हमारा यही है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में आप बताइए, और थोड़ा थोड़ा ये सब वीडियो समझने के लिए कुछ साइंटिफिक वर्ड को भी समझना जरूरत है, तो वो सब समझने के लिए आप जो बेसिक साइंस का जो मेरा सीरीज चल रहा है उसको आप देखिए। हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगा, तो इस तरह से नॉलेज गेन करने के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड बाय बाय।